कन्नड़ फिल्म कांतारा बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। हिंदी में रिलीज होने के बाद ये उत्तर भारत के लोगों को भी काफी पसंद आ रही है। IMDb पर इस फिल्म को 9.4 की रेटिंग दी गई है और इस फिल्म ने KGF चैप्टर 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो दोस्तों, आज आप ये सोच रहे होंगे कि आज हम इस वीडियो में इस फिल्म के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि इस मूवी में जो भूतों-कोला नामक एक प्रथा दिखाई गई है वह एक मशहूर और एक पारंपरिक प्रथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी प्रथा के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी से रिलेटेड जो प्रथा है जिसे भूतों-कोला कहते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कांतारा की कहानी सरकार और ग्रामीणों के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। जंगल पर निर्भर रहने वाले गांव वालों पर यह सरकार नकेल कसना चाहती है और उसके लिए ये पुलिस बल की सहायता लेती है। दबंग ग्रामीणों पर अत्याचार करते हैं और ग्रामीण अपने संस्कृति तौर तरीकों को बचाने की कोशिश करते हैं। फिल्म में लोक संस्कृति रहन सहन पर भी चर्चा की गई है। इस फिल्म में चेहरे पर रंग लगाकर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कुछ लोग एक खास तरीके का नृत्य करते हैं। नजर आए इस विशेष नृत्य को भूतों-कोला कहा जाता है और ये तुलु भाषियों की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। कर्नाटक टूरिज्म की एक रिपोर्ट के अनुसार भूतों-कोला कर्नाटक के तटीय इलाकों में बहुत कॉमन है। टोल और अन्य वाद्य यंत्रों की थाप पर भूत की प्रतिमाओं का जुलूस निकाला जाता है। जुलूस के आखिर में इन प्रतिमाओं को ऊंचे स्थान पर स्थापित किया जाता है। तलवार और घंटियां हाथ में लेकर एक नर्तक इस प्रतिमा के चारों तरफ नृत्य करता है। ये नर्तक कुछ इस तरह से हरकतें करता है मानो उस पर भूत आ गया हो। भूतों-कोला को भूत आराधना भी कहा जाता है। भूतों-कोला एक प्रशिक्षित शख्स करता है और ऐसी मान्यता है कि कुछ समय के लिए वह खुद भगवान बन जाता है। टोल और अन्य वाद्य यंत्रों की धुन पर वह और नृत्य करता है। नृत्य करने वाले शख्स के हाव भाव बहुत गुस्से नजर आते हैं, लेकिन इससे ठीक विपरीत भूतों-कोला करने वाले व्यक्ति को लोग बहुत सम्मान देते हैं। आमतौर पर भूत शब्द एक नकारात्मक शक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम भूतों-कोला शब्द पढ़ते हैं तो दिमाग में यही आता है कि यह कोई नकारात्मक शक्ति होगी। डेलियो के एक लेख के अनुसार तुलु भाषा में भूत और देव का अर्थ एक ही है। भगवान भूतों-कोला में सकारात्मक शक्तियों का ही आह्वान किया जाता है। लोगों की मान्यता है कि भूतों-कोला करने वाले व्यक्ति लोगों को आने वाली समस्याओं के प्रति आगाह करते हैं, लोगों के मसले सुलझाते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं। भूतों-कोला में जिस भूत का आह्वान किया जाता है वो स्थानीय देवता ही होते हैं। जिस देवता को बुलाना है उस हिसाब से भूतों-कोला करने वाले की साज सज्जा बदल जाती है। हर देवता की अलग रंग फूल साज सज्जा होती है। दिन ढलने से लेके दिन उगने तक ये नृत्य चलता रहता है और बिना खाए पिए लोग भूतों-कोला करते हैं। भूतों-कोला 2-3 दिन तक भी चलता है और पूरे गांव के खाने पीने की व्यवस्था होती है। कहा जाता है कि ये अनोखा नृत्य 500 सालों से भी पुराना है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन 18वीं शताब्दी में भूतों-कोला के सबूत मिलते हैं। कर्नाटक केरल के कई गांवों में भूतों-कोला होता है। ग्रामवासियों का मानना है कि देवता उनके गांव की रक्षा करते हैं। भूतों-कोला करवाने की जिम्मेदारी कुछ परिवारों की होती है। ये जिम्मेदारी पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है। ये भी देखा गया है कि पिता अगर भूतों-कोला करता है तो वो ये जिम्मेदारी अपने बेटे को देता है। तो दोस्तों, अब ये जानते हैं कि इस भूतों-कोला में किस भगवान की पूजा की जाती है और क्यों की जाती है। तो चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। पंजुली शब्द एक अपभ्रंश है। पंजीदा कुल यानी युवा वराह, ये भगवान विष्णु के तीसरे अवतार शिव वराह अवतार का एक स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति हुई थी उसी समय पंजुली देव अवतरित हुए थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक वराह देव के 5 पुत्र हुए, मगर उनमें से एक नवजात शिशु पीछे छूट गया और वो भूख प्यास से तड़पने लगा और मौत के कगार पर पहुंच गया।
उसी समय माता पार्वती वहां भ्रमण करते हुए पहुंची। जब उन्होंने एक नवजात बराह शिशु को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और वह उसे लेकर कैलाश पर्वत आ गई और वहां वो उसे अपने पुत्र की ही तरह ही उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ सालों के बाद उस बच्चे ने एक विकराल बराह का रूप ले लिया। समय के साथ उसके दांत निकल आए, जिससे उसे बड़ी परेशानी होने लगी। खुजलाहट से बचने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। इससे संसार में भोजन की कमी हो गई और लोग भूख से त्रस्त हो गए। जब भगवान शंकर ने ये देखा तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस बराह के वध का निश्चय कर लिया। जब माता पार्वती को ये पता चला तो उन्होंने महादेव से उसके प्राण न लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर शिव जी ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे कैलाश से निकालकर पृथ्वी पर जाने का शाप दे दिया। अपनी प्राण रक्षा करने के बाद उस बराह ने महादेव और माता पार्वती की अभ्यर्थना की और तब भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहां पर मनुष्य और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वह बराह पृथ्वी पर पंजोली देव के रूप में निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोगों ने इन्हें देवता की भांति पूजना शुरू कर दिया। विद्वानों का कहना है कि जब मानव जाति खेती करना शुरू कर चुकी थी तब जंगली शुअर उनकी खेती को नष्ट करने लगे थे, जिसे लोगों ने दिव्य शक्ति समझकर उनकी पूजा शुरू कर दी। तब से पंजोली उनकी रक्षा करने लगे। एक बार देव पंजोली और दूसरे भयानक रूप वाले देवता गुलिया के बीच एक युद्ध हुआ था। दोनों एक दूसरे की जान लेना चाहते थे, लेकिन बाद में माता पार्वती ने दखल दिया और बाद में दोनों ही एक साथ भाई की तरह रहने लगे। कांतारा फिल्म में गुलिया के बारे में नहीं दिखाया गया है। जब कन्नड़ लोग बोध कोला फेस्टिवल मनाते हैं तब पंजोली देव के साथ गुलिया देव का भी वेश रखकर नर्तक लड़ते हैं और फिर दोस्ती करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जाते जाते इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही जानकारी के साथ ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से एक छोटा सा बाय बाय।